वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे, एसएससी, एमटीएस, हवलदार, रेलवे, बीएड, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्ज़ाम के लिए है। एसएससी एमटीएस वाले बच्चे ज़रूर इस क्लास को लें। अब प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। क्या प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है? पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी या है? लोह, तांबा, पीतल या कांस्य का? तो हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त हुई थी वो कांस्य की मूर्ति थी। क्या किस धातु की बनी हुई थी? कांस्य। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी का प्रथम उपन्यास है गोदान, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता या इनमें से कोई नहीं? यह परीक्षा गुरु है। क्या? परीक्षा गुरु। ऑप्शन बी राइट। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, नशा, मंगलसूत्र सब प्रेमचंद्र का है। नेक्स्ट प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो यह महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के किस जिले में? औरंगाबाद जिले में। कहाँ? औरंगाबाद जिला। और औरंगाबाद जिला का नाम अब चेंज हो गया, संभाजी नगर हो गया। क्या? संभाजी नगर। तो यह महाराष्ट्र। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी राइट। किस सन में? तो 1942। महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो अपना गुरु किनको माने थे? गोपाल कृष्ण गोखले को, क्योंकि इन्हीं से महात्मा गांधी राजनीतिक सीखे थे। नेक्स्ट प्रश्न, करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के था। किनका? महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में, ओटावा में? तो ये जेनेवा में है। कहाँ? जेनेवा। ऑप्शन सी राइट। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न, ये तो फिर से प्रश्न रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है? 20, 21, 22 या 23? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त हुई है। कितना? 22। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रिक की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं? केंद्रिक के खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं ऑलमैंट, रॉबर्ट ब्लाउ, मूलर, सीगर? तो रॉबर्ट ब्लाउ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे में जल का परिवहन होता है? पौधे में जल का परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा,
जाइलम द्वारा या दोनों के द्वारा, स्टोमेटो के द्वारा। ये जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा पौधे में जल का परिवहन होता है और पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। क्या? फ्लोएम द्वारा। जल का तो जाइलम और भोजन का तो फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, गुणसूत्र की रचना होती है। गुणसूत्र की रचना होती है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से, डीएन तथा प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से, प्रोटीन तथा आरएन से। तो ये डीएनए तथा प्रोटीन से। क्या? डीएनए तथा प्रोटीन से। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका का बिजली घर है। कोशिका का बिजली घर है हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रीय या राइबोसोम। तो कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। सब्सक्राइब की संख्या आप लोग बढ़ाइए, सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है। अब क्लास लेते हैं तो लाइक कीजिए। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। हमसे पूछा जा रहा कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, ठोस व द्रव दोनों में। तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में होती है। किस में? ठोस में। ऑप्शन ए राइट। और कुछ प्रश्न हम पुराने क्लास के रखे हैं, जो क्लास 2 दिन पहले अभी हम लिए थे। आप लोग वो उस क्लास को बहुत कम लिए हैं, तो उस क्लास के ही आंसर हम कुछ रखे हुए हैं। अब बहुत फास्ट क्लास को हम लेंगे। नेक्स्ट, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1973 में, 1975 में, 1980, 1985। तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आरंभ हुआ। कब? 1973। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह। कौन? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और कहाँ? बिहार। कहाँ? बिहार। 1917 बिहार। और उसके बाद खेड़ा आंदोलन 1918 में। अहमदाबाद मिल आंदोलन ये भी 1918 में। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में 1928। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये तो वही है, फिर रिपीट क्यों हो रहा है? राजनीतिक कैदियों के उन पर बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक जेल में रखने का संबंध किससे था? 1919 अधिनियम, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, पूना पैक्ट। तो ये रॉलेट एक्ट से था। इसको बिना वकील बिना दलील की कानून कहते हैं। क्या? बिना वकील बिना दलील की कानून। ऑप्शन बी काला कानून। नेक्स्ट प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? रॉलेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन की आगमन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये नमक कानून को तोड़कर। क्या? नमक कानून को तोड़कर। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न,
बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता या तांबा? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का है। क्या? एल्युमिनियम। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज की अग्रणी उत्पादक है? अगर जो बच्चे जो प्रश्न हम अभी लेकर आए हैं अगर आप देख लिए हैं तो इसे ज़रूर देखिएगा, ये आपका रिवीजन हो जाएगा। कुछ प्रश्न तो मेरा नया है लेकिन 2-4 प्रश्न हम पुराना भी रख लिए हैं क्योंकि आपकी रिवीजन हो जाएगी। बॉक्साइट, अब्रक, लोह अयस्क, तांबा। तो यह अब्रक का है। क्या? अब्रक। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, बेटा सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए, बहुत कम है सब्सक्राइब। निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों को व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार, इनमें से कुछ भी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947 में, 1950, 1948, 1945। तो 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। क्या? हमारा भारत आज़ाद हुआ था। और 1948 में श्रीलंका, यानी कि हमसे 1 साल बाद। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार भारत का देश है। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक देश है। धर्म प्रधान, हिंदू, धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक? तो हमारा भारत कैसा है? निरपेक्ष। हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और अपना अपना धर्म मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, नेपाल की राजधानी निम्न में से कौन सी है? नेपाल की राजधानी निम्न में से कौन है? काठमांडू, दिल्ली, ढाका या चीन? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। दिल्ली भारत की राजधानी। कहाँ की? दिल्ली भारत की। और ढाका बांग्लादेश की। और बीजिंग चीन की राजधानी। एक बार फिर से सुनिए, काठमांडू नेपाल की राजधानी, दिल्ली भारत की राजधानी, ढाका बांग्लादेश की राजधानी, बीजिंग चीन की राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन ए राइट है आपका। नेक्स्ट, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार, भारत रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी है राइट। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आपके राज्य का मुख्यमंत्री। अब भारत की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आपको याद है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर,
मौलाना आज़ाद या सरदार पटेल? तो ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं? तो एस राधाकृष्णन थे। कौन? एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बी। इन्हीं की जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं। कब? 5 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई लायन, गैंडा, पांडा या इनमें से कोई नहीं? एशियाई शेर गिरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? गुजरात। आपको पिछली क्लास में हम आपको बताएं। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए है। क्या? गैंडा के लिए, एक सींग वाले गैंडा। ऑप्शन बी राइट। क्या? एक सींग वाले गैंडा। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी, गंडक, महानदी या यमुना? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। कौन है? यमुना। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन डी राइट। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी, सिंधु नदी, ताप्ती नदी या यमुना नदी? तो पश्चिम बंगाल का शोक तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन हम पिछली क्लास में बताएं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। वो आपको कमेंट में आंसर देना है। क्या देना है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? अब पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी, क्योंकि दामोदर नदी के वजह से ही पश्चिम बंगाल में बाढ़ आता है। बाढ़ में जन धन की हानि होती है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहाँ कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहाँ कहा जाता है? तिब्बत में, बांग्लादेश में, नेपाल में या भूटान में? तो ये कहाँ कहा जाता है? नेपाल में, बांग्लादेश में, सॉरी बांग्लादेश में। ऑप्शन बी। अब बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है वो आपको कमेंट में बताना है। आपका होमवर्क है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, मतलब किस नाम से बुलाया जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1750, 1760, 1755, 1757? तो प्लासी की युद्ध 1757। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथी देश था? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथी देश था फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या रूस? तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथी देश ऑस्ट्रेलिया था। क्या? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा युद्ध कब समाप्त हुआ? दूसरा युद्ध कब समाप्त हुआ? तो स्टार्ट कब हुआ ये आपको कमेंट में बताना है। क्या? दूसरा युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? समाप्ति तो हम बता रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग आपको बताना है। ये स्टार्ट हुआ था 2 सितंबर, समाप्त हुआ था 2 सितंबर 1945। 2 सितंबर 1945 समाप्त हुआ था। चलिए हम स्टार्ट बता दे रहे हैं। 1 सितंबर
1 सितंबर 1939 39 1 सितंबर 1939, 2 सितंबर 1945, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध 6 साल तक चला था। कब? 6 साल तक। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार का वध, हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, इटली द्वारा पोलथियों पर आक्रमण, इनमें से कोई भी नहीं। तो हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, उस शहर का नाम बताइए जहां अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिराया। उस शहर का नाम बताइए जहां अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा में, नागासाकी में, दोनों जगहों पर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हिरोशिमा में, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी की हत्या हुई थी। गांधी जी की हत्या हुई थी कब? हमसे ये पूछा जा रहा। 30 जनवरी 1948 को, 15 अगस्त 1940 को, 26 जनवरी 1919 को, 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 गांधी जी से क्या संबंध है? इस तारीख से गांधी जी को क्या संबंध है? तो आपको इसको कमेंट करना कि 19 जनवरी को गांधी जी के साथ क्या हुआ था। और इसका आंसर ऑप्शन ए राइट। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड द्वारा गांधी जी की हत्या हुई थी गोली मारकर। जन गण मन की रचयिता कौन थे? जन गण मन के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक। तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब वंदे मातरम रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई 1860 में, 1875 में, 1885 में, 1890 में। तो 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, तांबे व टिन की मिश्रण से बनता है। तांबे व टिन की मिश्रण से बनता है। और पीतल का भी हम बताए थे कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तांबे व टिन की मिश्रण से कांसा, एल्युमिनियम, इस्पात या सोना। तो तांबे व टिन की मिश्रण से कांसा, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, अमेरिका से, जर्मनी से या दक्षिण अफ्रीका से। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? बिबेल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव। तो ये कैबिनेट मिशन, क्या? कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, अगर मेरी पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं, क्लास नहीं लिए हैं, तो पिछला क्लास एक मैराथन क्लास है, उसे भी एसएससी जीडी वाले बच्चे जरूर लें। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लिंक का एक में मिला गया। ये आपका होमवर्क है। ये क्लास का लास्ट प्रश्न दिख रहा पहला, लेकिन ये पहला आपका क्या है? होमवर्क है। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल
लिंगों को एक में मिलाया गया। पहला होमवर्क है क्योंकि ये करवाया हुआ है, पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, जन्मजाति विवाह प्रतिबंध से, या इनमें से कुछ नहीं। बस 2 रखे, चलो 4 नहीं, 2 काफ़ी है, बहुत लॉन्ग है। ये आपका होमवर्क है। क्लास ख़त्म होने के बाद आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा और सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए और अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा, यानी कि लाइक कर कर।